दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने की स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। ऐसा आश्विन कृष्ण पितृपक्ष शुरू, दिवंगत पितृ के उद्धार आ मोक्ष के लिए तर्पण का श्राद्ध कल जा रहा। उपत्यका में जारी निषेधाज्ञा थप करवाक या नहीं करवाक विषय में आई निर्णय लेल जाए। दोसर बेर थपायल निषेधाज्ञा के अवधि आई रात 12 बजे के बाद समापन भ रहा। 12 में निषेधाज्ञा सहज दैनिक उपभोग्य व्यवसाय बाहेक अन्य व्यवसाय संचालन कर नहीं पाओत। फ्रांसक व्यंग्य पत्रिका चार्ली हेब्दो चरमपंथी आक्रमण के निशाना में सन 2015 में भेल आक्रमण में अभियोग लागल पर के मुद्दा सुनवाई बुध-दिन भ रहल। कैरिबियन प्रीमियर लीग सीपीएल क्रिकेट में समय का ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स के शानदार प्रदर्शन, संदीप टोली 19 रन से पराजित। आप पूरा समाचार। आइस पितृपक्ष वा सोह्र श्राद्ध शुरू भेलेछ। आश्विन कृष्ण प्रतिपदता 300 शुरू होबला पितृपक्ष के तिथि समय अपन पितृ के अंजल अर्पण कक श्राद्ध केला से पितृ के सद्गति प्राप्त हेबाक शास्त्रीय मान्यता में उल्लेख है। कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम रहला बादो पाशुपत क्षेत्र के बागमती किनार में आई श्राद्ध करवला सबके उपस्थिति व्यापक छल। श्राद्ध कराबला पंडित के संगे श्राद्धकर्ता हुनकर परिवार बागमती किनार में उपस्थित भ सहजता के संग श्राद्ध केने छ। उपस्थित श्राद्धकर्ता सब अपन सुरक्षा के लिए मास्क प्रयोग कऽ श्राद्ध केने सेहो देखल जाइत अछि। सामान्य अवस्था में श्राद्ध रोक नहीं हेबाक पितृ सभक पावन सोह्र श्राद्ध में पितृ के याद कऽ श्रद्धापूर्वक अन्न जल चढ़ाबि कऽ तृप्त करबाक विधान के बमोजिम संतान श्राद्ध करैत अछि। सूर्य कन्या राशि में रहबाक समय कोमल प्रकृति पितृ प्रसन्न रहबाक संतान से श्रद्धा का आश कऽ लोक में रमन हेबाक शास्त्रीय मान्यता रहलै छ। पितृपक्षक समय में पितृसभ श्राद्धक आश कऽ संतान के घर द्वार में अयबाक भेला सँ या पक्ष में श्राद्ध कयला सँ पितृगण मुक्त हेबाक संतान की सुख शांति आ संपन्नता के आशीर्वाद प्राप्त हेबाक शास्त्र सब में उल्लेख है। आइ सँ शुरू भेल सोह्र श्राद्ध एवं पितृ पावन 15 दिन के बाद परवला औसी के दिन समाप्त हैत। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 40,500 पार भेलै छ। कोरोना वायरस से थप 11 गोटे के मृत्यु भेल लगले। नेपाल में कोरोना से मृत्यु होला के संख्या 239 पहुंच रही है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार महोत्तरी के 4 वर्षीय बालिका 10 पुरुष के 11 गोटे के कोरोना से मृत्यु होलै छ। पर्सा में 3 तथा काठमाडौँ और महोत्तरी में 22 गोटे के मृत्यु भेल मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी देने छ। पर्सा में 53, 80 और 60 वर्षीय पुरुष के मृत्यु भेलै छ। तहिना महोत्तरी में 4 वर्षीय बालिका, 37 वर्षीय पुरुष तथा काठमाडौँ में 17 और 35 वर्षीय पुरुष के मृत्यु भेलै छ। सिराहा में 65 वर्षीय, बारा में 60, चितवन में 52, मकवानपुर में 58 वर्षीय पुरुष के मृत्यु भेलै छ। देशभर सक्रिय संक्रमित की संख्या 18,112 रहलै छ। हाल देर 22,178 गोटे संक्रमित इलाज के बाद ठीक भऽ घर घुमल छथि। काठमाडौँ उपत्यकामी जारी निषेधाज्ञा थप करबाक वा नहीं करबाक विषय में गृह मंत्रालय संग परामर्श कऽ मात्रै निर्णय लेबाक भेलै छ। काठमाडौँ, ललितपुर और भक्तपुर प्रमुख जिलाधिकारी बीच मंगल दिन भेल वर्चुअल विचार विमर्श में गृह मंत्रालय संग परामर्श कऽ निषेधाज्ञा बारे निर्णय करबाक सहमति बनल। ललितपुर के प्रमुख जिलाधिकारी नारायण प्रसाद भट्ट जानकारी देने छथि। आइ सुरक्षा समिति के बैसार के बाद आवश्यक निर्णय लेल जबाक ओ जानकारी देने छथि। निषेधाज्ञा के एखन धरि के प्रभाव और उपलब्धि के विषय में सेहो सीडीओ सब बीच अनौपचारिक विचार विमर्श में साझा धारणा बनल हुनकर काठमाडौँ उपत्यका में दूसर बेर थपायल निषेधाज्ञा के अवधि आई रात 12 बजे के बाद समापन भ रहलै छ। उपत्यका में भादव 4 गते से निषेधाज्ञा जारी कयल गेल छल। कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या बढ़ लगला बाद उपत्यका सहित देश के विभिन्न स्थान में निषेधाज्ञा आदेश कयल गेल छल। सप्तरी के 15टा स्थानीय तह में मंगल दिन से निषेधाज्ञा हटलै छ। जिला सुरक्षा समिति के सोमदिन बैसल बैसार से 3टा स्थानीय तह में मात्र निषेधाज्ञा निरंतरता देबाक निर्णय कला बाद 15टा स्थानीय तह में निषेधाज्ञा हटलै छ। यद्यपि मंत्री परिषदक निर्णय से संचालन कर रोक बाहेक सेवा व्यवसायी सब स्वास्थ्य सतर्कता संबंधी प्रोटोकॉल के पालना कऽ मात्र संचालन कर देबाक सेहो कहल गेलै छ। तहिना कऽ साप्ताहिक हाट बजार संचालन कर में रोक लगाओल गेलै छ। अत्यावश्यक सेवा अंतर्गत के सवारी साधन मात्र संचालन कर देबाक निर्णय भेल प्रमुख जिलाधिकारी शंकर हरियाचार्य जानकारी देने छथि। तहिना कऽ राजविराज, हनुमाननगर, कंकालिनी नगरपालिका तथा तिलाटी कोइलाडी गाउँपालिका क्षेत्र भीतर निषेधाज्ञा के म्याद थप कयल गेलै छ। भादव 22 गते मध्य राइत से लेल 3वटे स्थानीय तह में जारी कयल गेल निषेधाज्ञा के अवधि फेर अत्यावश्यक सेवा अंतर्गत के खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल दोकान सब समेत भिनसर 5 बजे लऽ 10 बजे धरि मात्र संचालन कर देबाक निर्णय कयल गेल जानकारी देल गेल छ। जिला प्रशासन कार्यालय बारा
कोरोना संक्रमण फैललक बाद बीतल साउन 18 गते से लगाउने निषेधाज्ञा मंगल दिन से किस सहज कनेछ सोम दिन बैसल कमांड पोस्ट के बैसार से निषेधाज्ञा के स्वरूप परिवर्तन कक जनजीवन सहज बनबैत लजबाक निर्णय कल गेल बताओ जा रहा है। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराद्वारा कोरोना संक्रमण फैललक बाद साउन 18 गते से लगाउने निषेधाज्ञा सहज गर्न लगले जनजीवन सामान्य बनेको जा रहा है। शैक्षिक संस्था, गोष्ठी, सेमिनार, तालिम, प्रदर्शन, जमघट, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, पुस्तकालय, शपिङ मल, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्विमिङ पुल, जिम खाना, रिक्सा, साइकल, ठेला गाडा में करवाला व्यवसाय कबाड़ी संकलन करवाक बंद कल गेल छल। एहि बाहेक अन्य व्यवसाय भिन्सर 10 बजे लक 4 बजे धरि खुल्ला रहबाक भेलै छ। पर्सा र हाम्रो जिल्ला चाहिँ जोडिएको जिल्ला र पर्साले पनि 19 गतेदेखि आंशिक रूपमा खोल्दै गएको अवस्था भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो दुई जिल्लाको समन्वयमा हामीले केही सहजीकरण गर्ने गरी केही व्यवस्थापनका कामहरू गर्दैछौँ। दैनिक उपभोग्य व्यवसाय में भिन्सर 10 बजे से बेरिया 4 बजे धरि खुला कल जाते छ। इमहर स्वास्थ्य कार्यालय बाराद्वारा निषेधाज्ञा सहज बनाव नै हेबाक जानकारी दिनेछ। उच्च जोखिममा छ यो जनरल हेर्दाखेरि डाटा हेर्दाखेरि उच्च जोखिममा यो ठाउँ पनि छ। उच्च जोखिममा सिमरनगढको पनि हिजो अस्ति आयो। त्यसपछि अब जितपुर सिमराको पनि घर घर नै त्यहाँ पनि एउटा फ्यामिलीमा हेर्नु 4 जना 5 जना एउटा फ्यामिलीकै हामीले डाटा हेरेका छौँ। बारा में कोरोना संक्रमित की संख्या 930 पहुंच रही है। जिला में 60 स्वास्थ्यकर्मी, 23 गोटे सुरक्षाकर्मी, 5 संचारकर्मी संक्रमित बनल मृत्यु होने की संख्या 16 पहुंच रही है। 12 से अनिल तिवारी की रिपोर्ट। निषेधाज्ञा के समय में सेहो नेपाल में उत्पादित सेव निक बजार भेटल छ। जुम्ली सेव एखन बाँके लगायत के अन्य जिला में प्रशस्त मात्रा में आले छ। जुम्ली सेव नेपालगंज में बिक्री कर व्यापारी सबके एकदम व्यस्त देखल गए छ। जुमला में एखन सेव के मोल महंग भेला बादो किसान सब निक मोल भेटल सेव बिक्री करे आले छ। असरानी पुरै धादिया है जुम्ला में एकदमै महँगो छ। त्यही तपाईको 50 रुपैयाँ केजी पर्न जान्छ। ढुवानी सवानी गर्दा 60-65 रुपैयाँ यहाँ पुग्छ नेपालमा। यहाँ त्यही हो। अस्ति मैले दिएको चाहिँ यहाँ 87 रुपैयाँमा नै 77 रुपैयाँ। बाँके के मुख्य व्यापारी केन्द्र नेपालगंज कोहलपुर संगे अन्य क्षेत्र समेत सेव के कारोबार होइताले छ। अर्ग्यानिक स्थानीय सेव भेल कारण जुम्ली सेव बजार भेटले छ। कोहलपुर में सेव के गोदाम रखने मुनभट दैनिक 100 से 150 कार्टून बिक्री करेताल बतौने छ। जुम्लाको 100 रुपियाँमा 120मा 140मा यस्तो बिक्छ। जो समाज अरू ठाउँको सेवै त हुँदैन। त्यही जुम्लाको सेव बिक्छ। पहिलाको सेव स्टकमा जो थियो कोलेस्ट्रोलमा राखेको त्यही सेव बिक्यो। लकडाउन अलि ठुलो भएदेखि जे भए पनि बिक्री त चाहिँ भइरहेको हैन। तर पनि यहाँ चाहिँ लस, किनभने जुम्लामा चाहिँ एकदम भ्यालु हाई छ है। किनभने पोहोरको जस्तो प्राइस चाहिँ अहिले खोलिदिन्छ। बर्खा के कारण गाछ वृक्ष में क्षति भेला के कारण एहि वर्ष जुम्ला में सेव उत्पादन में सेहो कमी आले छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल आयल निगम द्वारा पेट्रोल के मोल फिर से बढ़ाउने छ। निगम द्वारा मंगल दिन के पेट्रोल के मोल में 2 रुपया प्रति लीटर वृद्धि के जानकारी देने छ। इस संगे आप पेट्रोल के मोल में प्रति लीटर 107 रुपया 13 परत वृद्धि भेल मोल मंगल दिन रात 12 बजे से लागू भेले छ। डीजल, मट्टी तेल, खाना बनाबा एलपी गैस आ हवाई ईंधन के मोल यथावत रहबाक निगम जानकारी देने छ। मोल समायोजन भेल पश्चात सेहो भारतीय सीमा रक्सौल से जोड़ल गेल नेपाल के वीरगंज क्षेत्र में पेट्रोल प्रति लीटर 32 रुपया 26 पैसा और डीजल प्रति लीटर 36 रुपया 75 पैसा नेपाल दिशे संस्था रहल निगम जानकारी देने छ। आंतरिक राजस्व विभाग द्वारा अंतशुल्क के विवरण बुझाव सूचना जारी किने छ। कार्यालय मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादन करवाला औद्योगिक कर विवरण आ ब्रांड वेरीफाई कर आग्रह किने छ। सुर्ती आ मदिराजन्य वस्तु के उत्पादन में ऑनलाइन मार्फत कर विवरण आ ब्रांड वेरीफाई कर सकवाक विभाग जानकारी देने छ। ब्रांड वेरीफाई के लिए विभाग के वेबसाइट में जाकर टैक्स पेपर पोर्टल में जाकर ब्रांड अपलोड कर सकवाक भेलै छ। तहिना सुर्तीजन्य आ मदिराजन्य बाहेक अन्य वस्तु के उत्पादन छ अंतशुल्क विवरण भादौ के भरित समय के अवस्था में तैयारी वस्तु के विवरण संगे एक बेर के लिए संबंधित करदाता सेवा कार्यालय से ब्रांड वेरीफाई समेत कर पड़े छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम।
मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फ्रांसक व्यङ्ग्य पत्रिका शार्ली हेब्दो पैगम्बर मोहम्मद के विवादास्पद कार्टून फिर से प्रकाशित किया था। सन 2015 में प्रकाशित कार्टून के कारण चरमपंथी आक्रमण के निशाना बनल शार्ली हेब्दो वो कार्टून के फिर से प्रकाशित किया था। सन 2015 के जनवरी 7 में शार्ली हेब्दो कार्यालय में कार्टून के लक आक्रमण भेल समय पत्रिका के प्रसिद्ध कार्टून सहित 12 गोटे के मृत्यु भेल छल। वही के किछ दिन बाद पेरिस में भेल दोसर आक्रमण में 5 गोटे के मृत्यु भेल छल। फ्रांस में चरमपंथी आक्रमण के क्रम वह ठाम से शुरू भेल सेहो बताओल जा रहा है। शार्ली हेब्दो कार्यालय में भेल आक्रमण के लिए सहयोग करने अभियोग में मुद्दा दायर कल गेल 14 गोटे के सुनवाई होबे से पहले शार्ली हेब्दो वही कार्टून फिर से प्रकाशित किने छ। पत्रिका के पिछला संस्करण के कवर पेज में पैगम्बर मोहम्मद के 12 कार्टून छापल गए छ। जाहि कारण शार्ली हेब्दो में प्रकाशित होबे से पहले डेनमार्क एक पत्रिका सेहो छपने छल। एक कार्टून में पैगम्बर मोहम्मद के माथ में बम बान्हल देखाओल गेल छल। सन 2015 में भेल आक्रमण में सहयोग करने अभियोग में लागल सबके ऊपर मुद्दा सुनवाई बुध दिन से भ रहल छ। अब खेलकूद समाचार। कैरिबियन प्रीमियर लीग सीपीएल क्रिकेट में जमैका ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स शानदार प्रदर्शन करेछ। ट्रिनिडागो मंगल दिन रात भेल खेल में संदीप लामिछाने आवाज जमैका तालबाज के 19 रन से हराउनेछ। पहल बैटिंग करने ट्रिनिडागो निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के क्षति में 184 रन बनाउनेछ। ट्रिनिडागो के कोलिन मुनाटको 54 बल खेलैत सर्वाधिक 65 रन बनाउने सल्लाह। कायरन पोलार्ड 16 बल में 33 रन जोड्ने सल्लाह। सुनील नारायण 11 बल में 29 रन बनाउने सल्लाह। लेन्डर सिमोन्स सेहो 25 जोड्ने सल्लाह। तालबाज के कार्लोस ब्राथवेट 2 तथा संदीप फिडल एडवास 1-1 विकेट लेने सल्लाह। संदीपद्वारा 4 ओवर में 20 रन दक ओते विकेट लेल गेल छल। प्रतियोगिता के इस सीजन ओ 10 विकेट लेने है। 7 खेल से 14 अंक रहल ट्रिनिडागो सेमीफाइनल में पहुंच चुकल। तालबाज 7 खेल से 6 अंक जोड़ कर तालिका के 4वें स्थान में रहे। 5वें स्थान में रहल बाबाडोस ट्राइंडोस 7 खेल से 4 अंक रहे। तेसरे स्थान में रहल गुयानी एमाजन सेहो 7 खेल से 6 अंक रहे। ये तीनों खेल टोली लीग चरण में 3-3 खेल खेल के बाँकी रहे। लीग चरण के शीर्ष 4 टोली में सेमीफाइनल में पहुंचत। पाकिस्तान इंग्लैंड बीच के T20 सीरीज ड्र भेल। पहिल T20 वर्षा कारण रद्द भेल छल तो दोसर T20 में इंग्लैंड विजय भेल। मुदा बुध दिन भिनसरे समापन अंतिम तथा तेसर T20 में पाकिस्तान 5 रन के जीत निकाले तो सीरीज बराबरी कर सफल बनल। टॉस हार पहले बैटिंग करने पाकिस्तान द्वारा निर्धारित ओवर में 4 विकेट के क्षति में 190 रन बनाउने छल। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद हाफिज नॉट आउट 86 रन जोड़ने सलाह। इंग्लैंड की क्रिस जोर्डन 2 विकेट लेने सलाह। 191 रन लक्ष्य के पाछू करत इंग्लैंड निर्धारित ओवर में 8 विकेट के क्षति में 185 रन मात्र बनाव सकल। पाकिस्तान के बुआन रियाज असहनसा अफरीदी 2-2 विकेट लेने सलाह। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बार। आइसो आश्विन कृष्ण पितृपक्ष शुरू। दिवंगत पितृ के उद्धार तथा मोक्ष के लिए तर्पण को श्राद्ध कल जा रहा। उपत्यका में जारी निषेधाज्ञा थप करवाक या नहीं करवाक विषय निर्णय आई लेल जाए तो दोसर बेर थपाइल निषेधाज्ञा के अवधि आई रात 12 बजे समापन भ रहल। 12 में निषेधाज्ञा सहज दैनिक उपभोग्य व्यवसाय बाहेक अन्य व्यवसाय संचालन कर नहीं पाओत। फ्रांसक व्यंग्य पत्रिका शार्ली हेब्दो चरमपंथी आक्रमण निशाना में सन 2015 में भेल आक्रमण के अभियोग लागल पर के मुद्दा के सुनवाई बुध दिन से भ रहल। कैरिबियन प्रीमियर लीग सीपीएल क्रिकेट में जमैका ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स शानदार प्रदर्शन। संदीप की टोली 19 रन से पराजित। एखनुक लेल मैथिली समाचार अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनता समाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ से घर में सुरक्षित रहो आ परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।